जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे रोजगार फॉर फ्यूचर चैनल में। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में फूलों के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज फूलों के प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे कि फूलों में प्रजनन कैसे होता है, उसमें गर्भाशय कहाँ होता है, और जब फूलों में गर्भाशय में फल होता है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, प्रजनन फूलों में कितना प्रकार के होता है, किस किस के माध्यम से प्रजनन हो सकता है फूलों में, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए समय को ना गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, फूलों में प्रजनन की क्लास हम लोग लेके आए हैं। तो फूलों में प्रजनन इन 5 तरह से हो सकता है, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ठीक है, पहला क्या है, एंटेमोफिली, यानी कि कीट के माध्यम से फूलों में प्रजनन हो सकता है। तो कीट के माध्यम से फूलों में प्रजनन कैसे होता है हम आपको दिखाते हैं। पहले फूल को बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, जैसे कि पहले मैंने ही बताया है कि ये हो गया अंडा, ये हो गया वर्तिका, और इसमें जो होता है ये क्या हो गया वर्तिकाग्र। ठीक है, ये क्या होता है, सॉरी ऊपर ज़्यादा बन गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, आपको दिखने वहाँ चलो एक ही ठो बनाते हैं। पुरुष जनन भाग, मेल वाला पार्ट एक ही ठो बनाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया, ये है अंडाशय, ये है वर्तिका और ये है वर्तिकाग्र। ठीक है, उसी तरह से ये क्या है, ये है परागकण, ये है परागकोश, और ये मैंने क्या बताया था आपको, आप कमेंट भी कर सकते हैं। इससे भी काम नहीं है, इसी से काम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कीट के माध्यम से प्रजनन होता है। तो ये जो परागकोण है, ये परागकोण ये छोटा छोटा दिख रहा है गोलाकार के अंदर, जब कीट इसके ऊपर बैठता है तो कीट मकोड़े में उसके शरीर में रोम होता है, उसके पूरे शरीर में, उस रोम में ये कीट बैठ जाता है। उसके पैर में, हाथ में ये जो परागकोण है वो बैठ जाता है, और बैठता है, और जब वहाँ से कीट उड़ के फिर इसमें बैठता है, ये क्या है वर्तिकाग्र। तो वर्तिकाग्र में जब बैठता है तो ये वर्तिकाग्र जो है चिपचिपा रहता है, आप फूल में देखे होंगे ये चिपचिपा रहता है। तो ये जो रहता है परागकण उसे अपने ऊपर ले लेता है, जिससे ये धीरे धीरे यहाँ से होते हुए, चलिए आगे बताएंगे, ये यहाँ बैठ जाता है कीट, तो यहाँ से धीरे धीरे प्रजनन की क्रिया शुरू होती है। उसी तरह से है ऑर्निथोफिल, यानी पक्षी के माध्यम से, उसी तरह पक्षी भी इसमें बैठती है, और पक्षी के माध्यम से भी प्रजनन क्रिया होती है। आगे है एनिमोफिली, हवाओं के माध्यम से, हवाएं जब चलती है, जैसे कोई खेत में अगर किसी भी प्रकार के बीज बोया, मान लो कि गेहूं का अगर फसल बोया गया है बहुत बड़े एरिया में, तो उतनी एरिया में कीट मकोड़ा बैठते बैठते तो बहुत टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम में तो गेहूं हो जाएगा। तो इसके लिए हवाएं चलती है, जैसे हवाएं ऐसे करके पूरब से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूरब की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, किसी भी तरह से हवाएं चलती है। तो जो ये परागकोण रहते हैं उसमें, पौधे में, ये परागकोण इसमें वर्तिकाग्र में गिरता है, और वर्तिकाग्र में गिरने से प्रजनन की क्रिया शुरू होती है हवा के माध्यम से। उसी तरह से जीव जंतु जो होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, उसके माध्यम से भी, पेड़ पौधे हिलाने से भी प्रजनन की क्रिया स्टार्ट होता है। फिर हाइड्रोफिली, यानी जल के माध्यम से भी होती है, जल के माध्यम से भी, बरसात में होती है, जल के माध्यम से भी ये प्रजनन की क्रिया होती है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये 5 प्रकार से फूल प्रजनन कर सकती है, इन 5 प्रकार के कारणों से ये फूल प्रजनन करती है। अब फूल प्रजनन कैसे करती है हम आपको आगे बताएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये पहले फूल में आते हैं, जो मैंने बताया कि परागकण
इस यहाँ से वर्तिकाग्र में जब आता है, वर्तिकाग्र में जब आता है तो क्या कहलाता है, तो वे परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण, जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। क्या कहलाता है ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो परागण कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे परागकण जो यहाँ है, परागकण का वर्तिकाग्रता तक पहुँचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण है वो मुख्यतः दो प्रकार से होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण और परपरागण क्या होता है उससे पहले मैं बता दूं, कोई भी पुष्प में कोई भी फूल रहता है उसमें केवल 3 ही अंडा मौजूद होता है, 1, 2 और 3, 3 ही अंडा मौजूद होता है। ठीक है। और जब यहाँ से परागकण यहाँ से होते हुए जब आता है तो यहाँ तक तो बहुत आता है, लेकिन इसके अंदर जब जाता है, वर्तिका से होते हुए जाता है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही आता है, 1 और 2। ये क्या है, तो ये परागकण है। ये यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, तो ये परागकण है। ये परागकण 2 ही आता है। उनमें से एक ठो जो है वो निषेचन करता है। उनमें एक ठो निषेचन करवा देते हैं। ठीक है। उनमें से एक ठो निषेचन करता है, चलो इससे करवा देते हैं। उनमें से एक ठो जो है वो क्या करता है, वो एक ठो निषेचन करता है। एक ठो क्या करता है, निषेचन। और एक ठो जो बच गया, ये परागकण एक ठो जो बच गया, अंडा से 2 बच गया, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, जो ये वही काम करता है जो मानव शरीर में प्लेसेंटा काम करता है। प्लेसेंटा जो बच्चों को खाना देता है, ये वही काम करता है। ठीक है। और ये क्या बनाता है, तो ये आगे की क्लास में आगे हम बताएंगे कि ये क्या बनाता है। ये क्या बनाता है, ये भ्रूण कोश बनाता है, या भ्रूण कोश या भ्रूण कोण, जो इसे इस फल को खाना देता है, ये इस फल को खाना देता है। ये क्या बनाता है, भ्रूण कोण या भ्रूण कोश, जिसे आप एम्ब्रियो क्या इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, भ्रूण कोण, और इंग्लिश में से एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म हम लिख देते हैं भ्रूण कोश या भ्रूण कोण। क्या, तो भ्रूण एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म। तो वहाँ तक हो गया। अब आगे है, आगे मैंने आपको क्या बताया कि परागकण 2 प्रकार से होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण उसे कहते हैं जो एक ही पेड़ में आप एक ही फूल में अपने ही निषेचन कर ले, एक ही पेड़ का हो या एक ही फूल में हो, अपने निषेचन कर ले, उसी का परागकोण उसी के फूल के वर्तिका में मिलके अपना अंडाशय में जाके निषेचन कर ले। निषेचन कैसे होता है, मैंने बताया, वर्तिका से होते हुए 2 ठो परागकण आता है और 3 ठो अंडाशय में इस तरह से मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया। तो खुद के ही पेड़ में या खुद के ही फूल में ये काम हो जाए, उसे स्वपरागण कहते हैं। और विषम परपरागण किसे कहते हैं, परपरागण जो 2 अलग अलग पौधा हो या 2 अलग अलग पेड़ हो, उन दोनों फूल, एक फूल का परागकण और एक फूल का वर्तिका, ये दोनों मिलता है, और इन दोनों मिलन से जब निषेचन होता है तो उसे परपरागण बोला जाता है। जैसे कि हम यहाँ 2 ठो फूल ले लेते हैं, ये हो गया अंडाशय, ठीक है, और एक ठो वो है, ठीक है, एक ठो ये है। मान लेते हैं कि भौरा पहले इसमें बैठा, परागकण में बैठा, और यहाँ से जब बैठा तो इसमें परागकण भौरे के डंक में, भौरे के शरीर में चिपक गया, और ये भौरा यहाँ से डायरेक्ट उड़ के डायरेक्ट यहाँ के वर्तिका में बैठा, और यहाँ से जब डायरेक्ट यहाँ आके बैठा, दूसरा फूल है, दूसरा पेड़ है,
तो यहाँ आके बैठा तो यहाँ निषेचन हो गया और यहाँ बना एक भ्रूण गर्भाशय बना और एक फल का निर्माण हुआ। और ये फल इस फल के मुकाबले ताज़ा होता है। दो अलग अलग पेड़ के पुष्प से फल जो बनता है वो फूल एक ही फूल में बने फल के मुकाबले बहुत बेहतरीन होता है और उसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा होता है। तो आई होप कि आपको पर परागण समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। यहाँ देख पा रहे होंगे गैमेट जिसे हिंदी में युग्मक और जायगोट जिसे हिंदी में युग्मनज और एम्ब्रॉय जिसे हिंदी में भ्रूण बोला जाता है। तो ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो आप गैमेट देख पा रहे हैं युग्मक, ये युग्मक सिंगल होता है, या तो मेल का होगा या तो फीमेल का होगा। गैमेट सिंगल ही होता है। अगर मेल का होगा तो वो मेल गैमेट होगा और फीमेल का होगा तो फीमेल गैमेट होगा, यानी कि युग्मक। ये जो परागकण है आपका, ये जब तक निषेचन नहीं किया है तब तक इसे क्या बोल सकते हैं, गैमेट, मेल गैमेट बोल सकते हैं, यानी मेल युग्मक। और ये जो वर्तिका है, ठीक है, ये वर्तिका है जो फीमेल का, उसे हम भी बोल सकते हैं फीमेल गैमेट। ठीक है, ये आपको समझ में आया। और जब ये दोनों मिल जाता है, निषेचन करता है, तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन करने के बाद ये क्या कहलाता है, तो ये वे युग्मनज कहलाता है। मनुष्य भी, मानव में भी यही होता है कि निषेचन करने के बाद युग्मनज कहलाता है। और युग्मन जब निषेचन हो जाता है तो वो कहाँ जाता है, एम्ब्रॉय, भ्रूण में। ये मनुष्य में भी होता है, एम्ब्रॉय में जाता है, वहीं पर भ्रूण में ही इसका विकास होता है। और भ्रूण में मानव शरीर में प्लेसेंटा के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है बेबी को, होने वाले बेबी को या बच्चा को। और इसमें फूल में क्या होता है, फूल में किसके द्वारा, तो भ्रूण कोश एंडोस्पर्म द्वारा इसे खाना मिलता है। अब एंडोस्पर्म कहाँ होता है मैंने पहले बताया, लेकिन फिर बता देता हूँ। यहाँ से जब परागकण यहाँ से वर्तिका में आता है, वर्तिका से यहाँ से खिसकते हुए यहाँ आता है। जब अंडाशय में परागकण आता है तो केवल दो ही पहुँच पाता है, दो ही ठो परागकण पहुँचता है, जिसमें थे एक ठो परागकण और एक ठो अंडा मिलकर निषेचन करता है। बाकी दो अंडा बच गया और एक जो परागकण बच गया, ये दोनों मिलकर क्या करता है, तो ये दोनों मिलकर भ्रूणकोश का निर्माण करता है। और इसी भ्रूणकोश द्वारा जब ये गर्भाशय में रहता है होने वाला फल, तो इसे खाना मिलता है इसी के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि युग्मक क्या है, युग्मनज क्या है और भ्रूण क्या है। जब ये निषेचन कर लेता है तो युग्मनज कहलाता है, और जब भ्रूण में विकसित होने लगता है तो जहाँ निषेचन करने के बाद जिस जगह पर रहता है उसे भ्रूण कहा जाता है। आई होप कि आपको फूलों में प्रजनन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास, आप कौन सा क्लास देखना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, उस हिसाब से आपको बताया जाएगा अधिक कमेंट आने पर। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास रखते हैं। धन्यवाद आप सभी का।